ब्याज में कहीं दिक्कत है आप लोग को? नहीं। साधारण ब्याज में अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बताना। समझ में आ रहा है ना? सर हाँ, एक टॉपिक पूछना है। कौन सा है? संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी से? यस। तो साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, संख्या श्रेणी कहाँ आ गया? बता दीजिए ना सर। अच्छा बता दे रहे। पूछो कौन सवाल है? 5 नंबर। 5 किचन है? यस। बोलो। 2 कोमा 2 कोमा 7 कोमा 7 कोमा 22 कोमा 22 कोमा 67 कोमा 67। यस। अगला पद ज्ञात करना है। यस। यही सवाल है? यस। किचन गलत नहीं ना है? नहीं। तो देखिए संख्या श्रेणी क्या होती है? नंबर सीरीज इसको बोलते हैं ना। तो संख्या सीरीज में होता है कि अगला पंक्ति हमको जब ज्ञात करना है अगला पद, तो उसमें एक नियम होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे सपोज दैट, जैसे यहाँ 4 है ना, 4 है, यहाँ पे 6 है, 8 है। समझ में आ रहा है ना? तो अगला पद क्या होगा? आप ध्यान देंगे कि ये लोग जो बीच का जो संख्या का अंतर जो है कितना का है? 2 का। इसके बीच का अंतर कितना का है? 2 का। यानी देख रहे हैं कि हर संख्या में 2 2 जोड़ने के बाद जो है अगला नंबर क्या हो रहा है? प्राप्त हो जा रहा है। यानी 4 में 2 जोड़ा गया तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ा गया तो 8 आया, तो 8 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 10। समझ में आ रहा है ना? यस। तो ये जो आपको जो दो मैं दिखा रहा हूँ इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे डी द्वारा जो है डिनोट किया जाता है। हिंदी में बात करें तो इसे जो है सार्वंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्वंतर बोला जाता है। तो इसका एक नियम होना चाहिए। अगर हम अटेंडम मान लेते हैं ये संख्या श्रेणी में है या नहीं है, तो है। किस लिए है? क्योंकि इसके जो कॉमन डिफरेंस है क्या है? समान है। अब एक दूसरा लेके चलते हैं। जैसे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। समझ में आ रहा है ना? 15 हो गया। अब इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 1 का है ना? इसके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना का है? 4 का है। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना का है? 2 का है। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना का है? 5 का। देखिए तो कोई सिद्ध में है? नहीं ना है। कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो है संख्या श्रेणी में नहीं है। 10th क्लास में जब आप लोग पढ़ेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, समांतर श्रेणी, तो उसमें जो है तो नवोदय गाइड में भी कुछ कुछ जो है ये सवाल घुसा दिया होता है। समझा गया ना? अब चलते हैं इस पर कि इसका नियम क्या मिलता है। अच्छा देखेंगे कि 2 और 5 के बीच का अंतर कितना का है? 2 और 7 के बीच का अंतर कितना का है? 5 का। 7 और 22 के बीच का अंतर कितना का है? 15 का है ना? 15 और 7 कितना होता है? 22। अब इन लोग बीच का अंतर देखेंगे तो कितना? 7 में ले 2 गया 5, 6 में ले 2 गया, यानी कि 45, है ना? तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर जो संख्या है वो 3 टाइम्स हो रहा है, 3 गुना होते जा रहा है। 5 का तिगुना 15, 15 का तिगुना 45, है ना? अब इसका तिगुना भी अगला होगा। आप देख रहे हैं कि इसका तिगुना होकर के नंबर जुड़ता जा रहा है। तो इसको 2 नियम से बना सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसी वाला को पहले बना लेते हैं। देखो जैसे यहाँ 45 है ना, तो 5 का तिगुना किया है 15, 15 में अगर 7 हम जोड़े हैं तो 22 आया, है ना? तब इसी को 15 का तिगुना किया गया है 45, 45 में 22 जोड़ा गया तो कितना आया है? 67, है ना? तो ऐसा करते हैं कि इसका तिगुना करके फिर इसका जोड़ना होगा अगला नंबर के लिए। यस या नो? यस। आरिथमी मेरे साथ है? यस। यस। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 45 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना? 3 गुना हो गया। और प्लस में क्या करेंगे? ये वाला नंबर को ऐड कर देंगे। आर यू विथ मी? यस। आर यू गेटिंग टू माई पॉइंट? क्या आप लोग मेरी बात मान रहे हैं? यस। अब करेंगे क्या कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 हो गया, है ना? 4 तिया 12 वे कितना हो जाएगा? 13, प्लस में 67 ऐड कर देंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 हुआ, है ना? 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19 और 1 20। यानी अगला संख्या क्या है? 200। नहीं समझ में आया? नहीं अगर आएगा तो फिर अगला नियम से हम बताएंगे। एक बार इसको समझ लीजिए, अगर समझ आते हैं तो ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है कि दोनों का बीच का अंतर 5 का, इसमें 15 का, इसमें 45 का, है ना?
और इसी नंबर को जोड़ के अगला नंबर बनाया गया है। जैसे 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 15 जोड़ेंगे 22, है ना। अब 15 का 3 गुना 45, 45 में 22 जोड़िएगा 67, है ना। तो 45 के 3 गुना 135 और प्लस में 67, तो अगला जो पद आएगा कितना आएगा 202। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? आ गया। नहीं आएगा तो एक नियम और आप लोग को बता दे रहे हैं, बता देने क्लियर हो जाएगा। देखिए किया क्या गया है, 2 को अगर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत जी नहीं है ना। अब 7 को जो है इसका 3 गुना करते हैं, प्लस में 1 करेंगे तो 7 3 21 अब कितना हो जाएगा 22, है ना। अब 22 को जो है 3 गुना करेंगे, प्लस में 1 करेंगे तो 22 या 66 अब 1 67। बात समझ में आई, है ना। अब 67 को है 3 गुना करेंगे, प्लस में 1 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 201। 17 21 के 1, 17 18 और 2 20 अब 1 21 बराबर में कितना आ जाएगा 202। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। देखेंगे कि इसमें 3 गुना करते किया गया है ना। इसमें 3 गुना उस सब में एक बढ़ा करके जोड़ते गए हैं ना। तो इसका 3 गुना किए, है ना, फिर इसका 3 गुना किए, फिर इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं। इसीलिए जो है सबसे पहले खुद पर विश्वास करिए, है ना। क्योंकि जीवन में सबसे अगर बड़ा चीज है तो विश्वास है। क्योंकि विश्वास एक ऐसा खजाना है ना, ऐसा खजाना है कि इसके बगैर ना तो प्रेम संभव है और नहीं प्रार्थना संभव है। इसलिए आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। अब भगवान पर तो थोड़ा सा भी शक मत करिए, क्योंकि एक गांव को चलाने के लिए मुखिया की जरूरत है। यस या नो? सही बात है ना। एक गांव को चलाने के लिए मुखिया की जरूरत है, एक स्कूल को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक की जरूरी है, एक ब्लॉक को चलाने के लिए जो है बीडीओ को जरूरत है ना, तो मुखिया जी की जरूरत है, बहुत सारे लोगों का जरूरत है। यस या नो? एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है, एक घर को चलाने के लिए एक गार्जियन की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार पूरा विश्व को चलाने के लिए, पूरा यूनिवर्स को, पूरा ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो ब्रह्मांड है भगवान है, इस पर शक नहीं करना है। समझा गया ना। कहते हैं कि अगर विश्वास अगर ईश्वर पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आपका तकदीर में है। समझा गया ना। अब ईश्वर पर अगर विश्वास है तो जो आपका तकदीर में वही लिखेंगे। अब अगर विश्वास खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं।